सबको जय मसीह। फिर से दोबारा प्रभु ने जो मौका दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और परमेश्वर जो है कितना महान है, वो हमें कोई भी परिस्थिति से बचा सकता है। और क्योंकि प्रभु इतना महान है, आप चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं आप, प्रभु आपको बचा सकता है। हम लोग बाइबल में साम्स चैप्टर 50 वर्स 15 पे देखेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल आई विल डिलीवर यू एंड यू विल ऑनर मी। इसमें कहता है कि परमेश्वर का आपका जो समस्या का टाइम में जो है, आप जब एक मुश्किल घड़ी से जब गुजर रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर को पुकारने को कहा है। क्यों पुकारने को कहा है? ताकि आपको उस अवस्था से परमेश्वर खुद आके आपको बचा सके और इसके द्वारा जो है आप परमेश्वर को आदर कर सके। परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर जो है आपको और मुझे अद्भुत तरीके से प्रेम किया है। जॉन 3:16 में हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई भी उनके पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो बट अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर सिर्फ आपको इस शारीरिक समस्या से सिर्फ बचाना नहीं चाहते, आपको इधर भी एक आश्वासन शांति देना चाहता है और अनंत जीवन के लिए भी प्रभु आपको बचाना चाहता है, ताकि आप एक शांति से एक आनंदित जीवन स्वर्ग में उनका साथ बिता सको। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हुआ था, उस टाइम एक घटना हुआ था। घटना में हम लोग देखते हैं कि प्रभु का जो चेले होते हैं, उन लोग एक बड़ा तूफान का बीच में फंस जाते हैं और उस दौरान प्रभु यीशु मसीह दूर से ही देखते हैं कि मेरे चेले लोग जो है, मेरे डिसाइबल्स लोग हैं जो मुझे मेरे पीछे है, उन लोग जो है अभी एक पानी का तूफान और हलचल में फंसा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह उस पानी को ऊपर चलते 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 आगे बढ़ता है और उन प्रभु का जो चेले लोग हैं उनके करीब और नज़दीक आ पहुँचते हैं। और जब पास पहुँच जाता है, उनमें से एक चेला जिनका नाम पतरोस था, वो कहता है कि प्रभु यीशु, अगर आप सही में यीशु है तो मुझे बोलिए कि मैं आऊँ। प्रभु कहता है कि ठीक है, तुम आओ। तो पतरोस प्रभु यीशु मसीह का बात सुनकर वो पानी के ऊपर चलने शुरू करता है और चलते 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 जब अचानक से वो आंधी तूफान का तरफ, आप सोचिए कि एक बहुत ही लहर है, इतना गहरा पानी के ऊपर वो चलते जा रहा है। और जब वो तूफान को देखता है, वो तूफान को देख के डर जाता है और वो डूबने लगता है। और जब वो डूबने लगता है, वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, प्रभु मुझे बचाओ। और उसी समय तुरंत ही प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरोस का हाथ पकड़ के उसे बचाया और कहता है कि तुम इतना छोटे से विश्वास करने वाले, क्यों तुमने डाउट किया। तो मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू एक बुक है बाइबल में, उसमें 14 चैप्टर 30 में लिखा है कि व्हेन ही सॉ द विंड, जब पतरोस ने वो तूफान को देखा वो डर गया, ही वॉज अफ्रेड कहता है, एंड बिगिनिंग टू सिंक क्राइड आउट लॉर्ड सेव मी। और जब वो तूफान को देख के डर जाता है और डरने के बाद वो पानी का अंदर डूबने शुरू होता है
और जब वो डिमने शुरू होता है, सोचे इतना जोर का आवाज़ होता है जब लहर चल रहा होता है। उसी बीच जब वो चिल्लाता है, शायद वो लहर से भी ज़्यादा आवाज़ तो था नहीं शायद, फिर भी जब वो चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचाओ, तो बाइबल कहता है कि उसी वक्त यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे पकड़ लेता है और डूबने नहीं देता है। आप समझ पा रहे हैं? आज शायद आप कोई एक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपको लगता है कि आपका परेशानी इतना ज़्यादा है कि आपका आवाज़ ये परेशानी का ऊपर जा ही नहीं सकता है। हो सकता है आपका स्थिति कुछ इस तरह है कि आपको लगता है कि आपका जो स्थिति से ऊपर आपका आवाज़ जा नहीं सकता। आपका आवाज़ जो है इतना धीमा हो गया कि आपको लगता है कि मेरा पुकार अब कौन सुनेगा, मेरा पुकार सुनकर कौन आएगा मुझे बचाने के लिए। पतरस भी शायद वही अवस्था में था जब वो पानी में डूबने लगता है। सोचिए, जब समुद्र के पास खड़े हम बात मुश्किल से कोई बात समझ पाता है, और इतना तूफान में कितना जोर का आवाज़ था शायद वो लहर में, जब वो तूफान, जब सारा जो पानी जो है वो बोट के ऊपर टकरा तो कितना जोर का आवाज़ आता है। और इतना लहर में, इतना तूफान, आंधी तूफान का बीच में जब वो तूफान को देख के डर जाता है और वो डूबने लगता है, वो चिल्लाता है, डर के चिल्ला रहा है, प्रभु मुझे बचाओ। निश्चय से वो तूफान का आवाज़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ हम गौर करके देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पतरस का आवाज़ सुना और उसी वक्त पकड़ लिया, उसका हाथ को पकड़ लिया और कहता है कि ओह तुम छोटे विश्वास के हो, तुमने क्यों डाउट क्यों किया। आज हमारा जीवन में भी शायद ऐसे होगा, हमारा परिस्थिति में कुछ ऐसा होता है, हम पुकार रहे होंगे कि, और हमें लगता है कि वो बचा पाएगा कि नहीं। हमें लगता है कि ये मुश्किल समय में मेरा परेशानी इतना ज़्यादा है, अब मुझे कौन बचाएगा। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम पुकारेंगे, वो आपको निश्चय 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 बचाएगा। हालेलुया। अगर आपने आज तक कभी जाना नहीं है कि आपको लगता है कि आपका आवाज़ शायद कोई नहीं सुन सकता है, लेकिन आप आज एक चीज़ आप जानिए कि एक व्यक्ति है जो 2000 साल पहले इस संसार में आया और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान और तीसरा दिन परमेश्वर ने उनको वो मृत्यु से जी उठाया और अभी वो स्वर्ग में है और सदा सदा के लिए जीवित है। वो परमेश्वर जो पतरस को उस अवस्था में बचाया, वो सेम परमेश्वर आज आपको और मुझे बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आज आप कभी यीशु मसीह का नाम पर पुकारे नहीं है तो मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आप जो अवस्था से गुजर रहे हैं उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। बोले, प्रभु यीशु मेरा इस अवस्था में मुझे बचाइए। आपको शायद कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, आपको इसका कोई हल शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई भी चीज़ परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। वो सिचुएशन से, वो अवस्था से प्रभु को आपको बचाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आए, आप मेरा परमेश्वर है। मैं मेरा मुंह द्वारा घोषणा करता हूँ प्रभु कि आप प्रभु है और परमेश्वर ने आपको मृत्यु से तीसरे दिन जी उठाया और आज आप सदा सदा के लिए जीवित हो। प्रभु आप मेरा परमेश्वर है। प्रभु आप मेरा परमेश्वर है। प्रभु मेरा सारे पाप को आपने क्रूस पर आपका बलिदान द्वारा सब कुछ मिटा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा पाप को सब मिटा के प्रभु आपने मुझे आज अनंत जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज आपका लहू द्वारा,
आपका जो बलिदान द्वारा प्रभु मैं आपका आज बेटा बन चुका, आपका आज मैं बेटी बन चुका हूँ। यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है, आज आप परमेश्वर के संतान हो, आपको जो भी अवस्था में आप गुजर रहे हैं प्रभु आपको बचाने के लिए आ चुका है। यस, और धन्यवाद करता हूँ। और इस समय प्रभु ने जो दिया है हमें, इस एकदम एनकरेजिंग वर्ड जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाया जा रहा है, ये जो बात है, ये सिचुएशन जो है प्रभु आपको पर्सनली बोलना चाह रहा है कि आपको उस अवस्था से, सिर्फ ये सांसारिक अवस्था से बचाना नहीं, बट अनंत का रास्ता भी उन्होंने दिखाया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। धन्यवाद करना चाहता हूँ और एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, क्योंकि उनका जो आगमन बहुत बहुत जल्दी है। गॉड ब्लेस यू।